हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। चलिए आ जाइए सब लोग जल्दी से, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, है ना। क्योंकि आज हम ये जो क्लास है ये आगे करने वाले हैं हमारी क्लॉक वाली। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आज का सेशन आप लोगों ने मिस कर दिया तो फिर आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो आज का सेशन मिस नहीं करना है हमें, और जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लॉक। ठीक है, ये वाली क्लॉक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए। जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग, फटाफट से आ जाइए। और मुझे प्लीज़ बताइए कि वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। सो मैं फटाफट आगे बढ़ती हूँ क्योंकि काम आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वाला है, और टाइम हमारे पास उतना ही होता है, लिमिटेड टाइम। हेलो वर्षा जी, और सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी बसंत पंचमी, है ना। और आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के लिए बहुत प्यारा सा ऑफ़र भी लेके आई हूँ, इसी क्लास से रिलेटेड जो हमारी फ़िलहाल में अभी जो चल रही है क्लॉक की, इसी के मटेरियल पर, और इसमें जो जो भी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं उसके मटेरियल पर ऑफ़र लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ जुड़े रहिए मुझसे, है ना, लास्ट तक। तो ऑफ़र भी मैं बताऊंगी, आप लोगों को बताती जाऊंगी। जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए कि वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। सो मैं आगे बढ़ती हूँ फटाफट से। ये है हमारी क्ले, है ना, ये मार्बल क्ले है और मैं इसी से बनाने वाली हूँ, है ना। हमारा जो पूरा पीस बनेगा वो इसी से रहेगा। ये देखो, ये मार्बल क्ले है हमारी, है ना, ये देखो। ओके, चलिए तो इसको भी हम ओपन करके रख देते हैं। ये हमारे मोल्ड्स हैं, ठीक है, और इसे भी ओपन करके रख देते हैं हम, है ना। तो आप लोगों को जब मैं समझाऊंगी तो आप लोगों को बताऊंगी, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें। हाँ, ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये वाली जो क्लॉक है, ये वाली क्लॉक में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमें सबसे पहले बनाना है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन बनाने के लिए उसके पहले जो ये डायल है हमारा, तो डायल भी फिक्स होना चाहिए, क्योंकि डायल हम यही वाला यूज़ कर रहे हैं, हमारा ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका जो डायल है वो यहाँ पर हमारी जो नंबरिंग है वो फिक्स आनी चाहिए। ये जो हमारा बोर्ड है ये 14 इंच का सर्कल है, ठीक है, 14 इंच का पूरा है इसका एडिशन पूरा। तो इसमें हमारी जितनी भी चीज़ें दिख रही है परफेक्ट तरीके से फिट होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, अब सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल के लिए यहाँ पर हमने डायल के लिए, वॉच के लिए यहाँ पर हमने होल करके रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर हम हमारा इस तरीके का डिवाइडर इसमें रखते हैं तो नहीं हम क्लियर उसके लिए मेज़रिंग नहीं कर पाएंगे, सर्कल नहीं लिख कर पाएंगे। इसके लिए मैंने क्या किया है, पीछे के साइड में एक पेपर, वाइट पेपर टेप से स्टिक कर दिया है, सेलो टेप से मैंने उसको स्टिक कर दिया है, ठीक है। और बीच में यहाँ पर बीच सेंटर में उसमें एक मैंने मार्किंग कर दी है पेंसिल से। तो अब जब मैं ये इसको रखूँगी, है ना, तो मैं उस ये देखो जहाँ पर मैंने मार्किंग करी है वहीं पर मैं इसको रखूँगी, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला सर्कल है ये वाला, ठीक है, ये बाहर वाला अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ, है ना। ये बाहर वाला सर्कल है, मतलब बाहर वाले में भी ये वाला, ये इतना चौड़ा नहीं, ये वाला जो अंदर वाला है ये वाला बना रही हूँ। तो इसके लिए हमें ये इस तरीके से हम इसको, एक सेकंड, इसको पूरा पहले इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसके ऊपर काफ़ी सारा मार्किंग के लिए मार्क कर चुकी हूँ, है ना। तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं जिससे कि हमें
देखो बी सेंटर में मैंने अब ये कहीं नहीं जाएगा। पेपर बार बार से जो डिवाइडर है वो खिसक जा रहा है। अरे ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये देखो ये हो गया है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है तो इसको हम इरेज कर देते हैं, है ना। अब इसके बाहर वाला जितनी मोटाई आएगी हमारा उतना वाला हिस्सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये देखिए, है ना, ये 8 सेंटीमीटर है। यहाँ से ये वाला 8 सेंटीमीटर है और इसके बाहर वाला हम 1.5 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे। तो हम हमारा ये डिवाइडर रखेंगे, तो 1.5 सेंटीमीटर मतलब 9 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर के लगभग इसको हम करेंगे, है ना। ये देखो, ठीक, ये हमारा 9.5 सेंटीमीटर के समथिंग ये हमारा हो गया है ना। तो ये इस तरीके से इतनी दूरी पे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इसको, हल्का सा। ये देखो इतनी रहेगी हमारी ये वाली जो क्लॉक बन रही है ना, इसकी ये वाले की इतनी मोटाई रहेगी हमारी बस। ठीक है, इतनी ही इसको हमें मोटाई रखनी है क्योंकि यहाँ पर डायल लगेगा। ठीक है, डायल आएगा यहाँ पर और यहाँ पर हमारी डिज़ाइनिंग बनेगी। इसके बाद जो बनेगा डिज़ाइनिंग में उसकी भी मैं आपको बता दे रही हूँ, है ना। तो बीच में दिक्कत नहीं है, बीच का ये जो पोर्शन है ये 4 सेंटीमीटर का है, ये वाला, है ना, ये 4 सेंटीमीटर का है। तो इसको भी हम कर लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इतने एरिया में हमारे डायल लगेंगे। ओके, उसके बाद में यहाँ पर इतने में हम जब हमारे ये वाले मोल्ड से काम करने वाले हैं तो 2 तरीके से हम कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ को हम इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा दें तो भी काम चलेगा, या फिर हम इसको इतना सा कट करके केवल कॉर्नर लाके छोड़ दें, है ना, तो भी सही रहेगा। और ये वैसे भी बीच में से हल्का सा इतना सा उठने वाला है तो बहुत ज़्यादा इसकी कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे अब हमें इतने हिस्से में कितनी उसको उठाना है और किस तरीके से उसे हम एम्बॉस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। ये वाली मार्किंग हमारी रहेगी सर्कल से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगी हमारी ये वाली मार्किंग। ठीक है, यहाँ से हमें इसको एम्बॉस करना है तो कितना करेंगे हम, 15 सेंटीमीटर के इसमें। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। ओके, आप लोग एक अभी फ़िलहाल में या जब भी बनाओ आप एक पेज पर सारी चीज़ें लिखते जाइए कि कितना है हमारा ये वाला। ये 4 सेंटीमीटर है अंदर वाला, ये वाला सर्कल 4 सेंटीमीटर है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का 8 सेंटीमीटर है, ये हमारा 9.5 सेंटीमीटर है, ये वाला हमारा 12 सेंटीमीटर के लगभग है, ये देखिए 12 सेंटीमीटर, और ये वाला हमारा 15 सेंटीमीटर के अंडर है। ठीक है, तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया हमारा। अब इसमें भी हम हमारा गोलाई में अब जो डिवाइडर है उससे सही से काम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, पेंसिल से ही मार्किंग कर लेंगे, या फिर इसके ऊपर कुछ आप फील कर देना, पेपर वगैरह इस तरीके से कुछ फील कर दोगे तो भी चलेगा। अब ये वाला कितना है हमारा 12, है ना, तो सभी जगह मैं बी सेंटर में इधर 12 पे लगा देती हूँ और इधर 14 पे लगा देती हूँ, है ना, ऐसे। तो
एकदम बिल्कुल सेंटर पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। इधर 12 पे लगाया, इधर 24 पे लगाया, है ना। तो एक हम अपने से ही इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अब डिवाइडर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि होल के अंदर है तो वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको हाथ से ही इस तरीके से बना रही हूँ। हेलो नीलिमा जी, वेलकम। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, है ना। अब ये वाला जो सर्कल है इसको हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर लेंगे, है ना। बाहर की तरफ से भी हम लाइनिंग कर सकते हैं गोलाई में, इस तरीके से ही मार्किंग करके ही हमें करनी पड़ेगी, है ना। और वैसे भी यहाँ पर इस जो ये वाला है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ हमें ये एम्बोज करना है ना। एक सेकंड, हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम बनाने वाले हैं। अच्छा, इसके साथ में एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हो गया। अब मैं आप लोगों को ऑफ़र बता देती हूँ। बता दूं ऑफ़र? बताओ ऑफ़र क्या है, ये चीज़ बता दूं आपको। आज बसंत पंचमी है, उसके उपलक्ष्य पर केवल आज का ही ऑफ़र है, केवल आज का, ठीक है। ओनली टुडे आज का ऑफ़र है कि ये वाला जो हम वॉच बना रहे हैं, ये वाली जो वॉच बना रहे हैं, इसमें जो प्लाईवुड हम यूज़ कर रहे हैं 8 mm का, वो प्लस ये हमारे मोल्ड, ठीक है। इतना ये किट के साथ में आप लोगों को आज 15% ऑफ़र मिलेगा। इसकी जो भी टोटल प्राइस अभी तक आप लोगों को मैंने जो भी बताई है, जितने लोगों को भी बताई है, उसका आप टोटल करके उसमें 15% का लेस करके आप ये वाली किट बुक कर सकते हो केवल आज, ठीक है। केवल आज के लिए शिपिंग अकॉर्डिंग योर प्लेस रहेगा, 15% इसमें ऑफ रहेगा टोटल। उसमें आपका प्लाईवुड भी आ गया और ये वाले मोल्ड्स भी आ गए, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी फ़िलहाल में आधी मटेरियल ख़रीद लिया है ना, कुछ रह गया है या फिर जो भी है वो मुझे पर्सनली बात करके और उसमें कितना पॉसिबल होगा वो मैं दूंगी। बट जिन लोगों ने अभी तक किट बुक नहीं करी है और वो लोग करना चाहते हैं, तो आज केवल आज रात 12 बजे तक ही ऑफ़र रहेगा। और इसकी ये वाली जो पूरी ये किट है, ये समझ लो ये पूरी किट है जिसमें प्लाईवुड और ये हमारे मोल्ड जाएंगे, ठीक है, जिससे कि आप ये पूरा पीस बना सकते हो। ओके, तो इसमें 15% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। प्लस इसके साथ में मैं जो कटर यूज़ कर रही हूँ, है ना, इसमें हम हमारे ये जो पॉपी फ्लावर, पियोनी फ्लावर के, है ना, सॉरी पियोनी फ्लावर के हम जो कटर्स यूज़ करेंगे, तो वो कटर्स मैं किसी को नहीं दे रही हूँ, क्योंकि कटर्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि एक एक चीज़ों को थोड़ा बारीकी से करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ओके, तो कटर की क्लास में आज जो लोग कटर की क्लास ज्वाइन करेंगे, है ना, क्योंकि इस चीज़ के लिए कटर भी ज़रूरी है, और कटर इसलिए भी ज़रूरी है कि आगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे कि आप लोगों को कटर की नीड रहेगी। चाहे आप ज्वेलरी बना लो, चाहे आप फ्लावर्स बना लो, चाहे आप जो भी बना लो, ठीक है, तो कटर्स की आपको नीड रहेगी, है ना। हम ऑनलाइन देखते हैं कि यार कितने सुंदर सुंदर कटर्स हैं, प्लास्टिक के हैं या फिर मेटल के हैं, स्टेनलेस स्टील के हैं, तो वही कटर हम बना सकते हैं स्टेनलेस स्टील से, है ना, या फिर हमारे
एल्यूमिनियम से। तो किस तरीके से बनाना है ये मैंने पूरे क्लास में समझाया है। उसमें कम से कम 15 टाइप के फ्लावर्स के कटर हैं, ठीक है। और आप बहुत सुंदर सुंदर कटर्स बना सकते हो, और आपको जो चाहिए रहेगा वो आप बना सकते हैं। इवन आप बिस्किट्स के भी कटर्स बना सकते हो, ठीक है, जो आपको लगेगा। तो कटर की क्लास में भी केवल आज, है ना, ओनली आज 15% डिस्काउंट है फीस पर, ठीक है, 15%। अभी तक मैंने जितनों को भी डिटेल दिया है उसमें जो उसकी एक्चुअल प्राइस है उसमें आप 15% का लेस करके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ों मैंने आप लोगों को 15% का डिस्काउंट दे दिया है। और आगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कटर्स का और मोल्ड्स का यूज़ करके बनने वाली है। मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी, बट मेरे माइंड में है कि मुझे क्या लेके आना है आप लोगों के लिए। तो आज बहुत ही प्यारा आप लोगों के लिए ऑफ़र है। तो जो लोग लेना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, या कटर की क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कांटेक्ट नंबर यहाँ पर आप लोगों को दे देती हूँ। ये कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप जाकर मुझसे डिटेल ले सकते हैं, और मैंने पिन कर दिया है, ठीक है। है ना। तो ये है आज का ऑफ़र, और ये केवल और केवल आज का ही है। इसके बाद अगर आप कल भी बुक करोगे ना ये किट, तो आपको जो इसकी एक्चुअल प्राइस है वही लगेगी, जो कटर की क्लास की एक्चुअल प्राइस है वही लगेगी। कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ना 5% ना 10%। आज 15% डिस्काउंट है दोनों चीज़ों पर, किट पर भी और कटर की क्लास पर भी, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो अभी मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने रेडी कर लिया है। इसके बाद हमारी ये वाली मार्बल क्ले है। ये वाली क्ले मोस्टली सभी को आती है ना, सभी को ये वाली क्ले आती है। और फिर भी अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से हल्का सा हाथों से मेश करेंगे, है ना, इस तरीके से नीट करेंगे हल्का सा, है ना, इस तरीके से। और इस तरीके से हम इसको हल्का सा रोल बनाएंगे, है ना। ये देखो हमने ये रोल बनाया है। ये रोल हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा हम थिक नहीं करने वाले हैं रोल भी, है ना। हम पतला सा ही रोल बनाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर हमें डिज़ाइनिंग का पार्ट करना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा हमारा पानी लगाएंगे। ये वाली चीज़ मैंने इसलिए यहाँ पर ड्रॉ करी है कि इसके बाहर हमारा ये जो क्ले का पार्ट है वो नहीं जाना चाहिए, है ना। अब ये देखो ये इस तरीके से हो गया। इस पर थोड़ा सा मैं पानी लगाकर इसको अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये वाला हिस्सा भी मुझे कंप्लीट करना है। तो एक साथ फिर हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो एक साथ कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो जिन्हें भी ये किट चाहिए, है ना, ऑफ़र के साथ में आज बसंत पंचमी का ऑफ़र दे रही हूँ, केवल आज का, है ना। इसको इस तरीके से हम बहुत अच्छे से नीट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा नीट करना ज़रूरी है उसको हल्का सा। ये वाली क्ले मेरी जो बनी हुई थी, ये मेरी क्ले कम से कम 1 मंथ पहले बनी हुई थी, है ना। 1 मंथ पहले मैंने कुछ आर्टिकल बनाया था, तब मैंने ये वाली क्ले बनाई थी। तो तब से अभी तक ये वैसी ही है। और मैं इसकी गोलाई इसलिए भी इसको एक साथ कर रही हूँ कि इसकी और इसकी गोलाई मुझे एग्जैक्ट हम कर सकते हैं। ये देखो, है ना, सेम गोलाई का हमारे पास ये बन के आएगा।
ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब इसको हम बहुत अच्छे से, हम चाहें तो इसको एक ही बार में काम कर सकते हैं। इस तरीके से क्ले हमें स्टिक करने की या फिर जॉइंट करने की नीड नहीं रहेगी। अब इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे हाथों से। ये बाहर नहीं जाना चाहिए और न ही अंदर आना चाहिए, है ना। इसलिए इसको बिल्कुल एक गोलाई में ही हम करेंगे और इसको प्लेन करेंगे। क्या बात है, किसी के कोई मैसेजेस वगैरह नहीं आ रहे हैं? ये देखो एक गोलाई का हो गया है ना। अब इसको हमें हल्का सा, अगर ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल रहा है तो इसे हमें पहले फिनिशिंग के साथ में ये इस तरीके से हमें करना है ना। इसी चीज़ के लिए मैं इसे एक साथ करना चाह रही हूँ कि हम पूरा जो हमारा पीस है वो एक सा रहेगा, ताकि इसके ऊपर हम जो भी डिज़ाइनिंग देंगे वो क्लियर आएगी। ये देखो बाहर की साइड ही रहना चाहिए, इसने अंदर की साइड नहीं आना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर ये अंदर की साइड हम क्ले को लेके आए तो हमारा जो अंदर का सर्कल है वो छोटा हो जाएगा, है ना। इसलिए मैंने पेंसिल से पहले ही मार्किंग कर ली, जिससे कि बहुत अच्छे से हमारा ये आना चाहिए निकल के। ये देखो, है ना, बहुत प्यारा सा है ना। मैं एक ही बार में फिनिशिंग का काम करूँगी, ऐसे नहीं है कि आप लोगों को बताने के बाद में फिर मैंने और फिनिशिंग दूंगी, है ना, या कुछ और नया करूँगी। इसीलिए मैं थोड़ा चाहे टाइम लगे, बट मैं आपके जो भी हम करेंगे सब साथ में मिल के करेंगे। और ये है कि आज हमारी क्लॉक के साथ साथ बसंत पंचमी भी आ गई है ना। इसलिए आप लोगों को और ऑफ़र का मौका मिल गया। अदरवाइज़ जो इसका ऑफ़र था पहले वो तो फिनिश हो चुका है और अब शायद मिलता भी नहीं आप लोगों को, है ना। बट कुछ कुछ टाइम्स ऐसे हो जाते हैं। ये इसको पूरा हम इस तरीके से अच्छे से प्लेन कर लेंगे, है ना। ये अब इसके ऊपर अगर हम चाहें तो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, है ना, अभी। और नहीं तो हम इसके ऊपर कोनिंग से डिज़ाइनिंग करेंगे, है ना। वही हमारा मार्बल और फेविकोल का जो घोल रहेगा उसी से हम करेंगे। बाहर की तरफ हल्का मैं इसको और फ्लैट कर रही हूँ, बाहर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ, ठीक। ये अंदर की तरफ से और हल्का सा इसको हम इसमें जो हमारा डायल है वो एक बार लगा के देख लेते हैं कि एग्जैक्ट फिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। और अगर नहीं आएगा तो हमें इसको और थोड़ा बाहर की तरफ बड़ा करना पड़ेगा, है ना। अभी तो फ़िलहाल में ये परफेक्ट आ गया है। अब मैं इस पर डायल रख के देख लेती हूँ।
है ना। ये हमारा डायल है। मैं कहीं भी अभी फ़िलहाल में रख रही हूँ, है ना। ये कलरफुल रहेगा, है ना। हम बनाएंगे तो इसको कलरफुल बनाएंगे, या फिर इसको हम बाद में भी कलर कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। ये देखो पूरा परफेक्ट हमारा जो डायल है वो आ गया है ना। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से बिल्कुल इससे सटा के और रख सकते हैं, है ना, इस तरीके से, ताकि इसकी डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर ये जब पूरा अच्छे से फिक्स होगा ना तो ही हो पाएगा। ये देखो इनके बीच में हल्की सी जगह भी बची है हमारी, है ना। ये तो ये डायल हमारा पूरा परफेक्ट आ गया। सुपर मैम, थैंक यू सो मच। क्लॉक इज रेडी, अदर रिंग टू डू मैम, सो नाइस, थैंक यू, है ना। ये हमारी क्लॉक रेडी हो गई है, ठीक है। परफेक्ट हमारे जितना भी डायल वाला हिस्सा है जो हम जिस मोल्ड से निकालने वाले हैं वो बन जाएगा। तो इसको हम अभी साइड में कर देते हैं, है ना, क्योंकि ये अगर स्टिक हो गया तो अंदर अभी बहुत सारा काम भी बाकी है, हमें वो भी करना है। ओके, तो अंदर वाला हिस्सा तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सा और बाहर की तरफ मैं कर देती हूँ, जिससे कि डायल लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, बाहर की रिंग भी हमारी पूरी परफेक्ट रेडी हो गई है। ओके, चलो अदर वन, अगर हमारा अब जो दूसरा है वो हम रिंग बनाते हैं, है ना। ये हमारी क्लॉक का बीच वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब जो हमें एम्बोज करना है वो वाली चीज़ हमें कैसे बनानी है वो वाला देख लेते हैं। ये देखो क्ले है, यहाँ पर हमें इतने एरिया में हल्का सा एम्बोज करना है, इसको उठाना है ना। तो उसको हम किस तरीके से उठाएंगे, क्ले से ही। यही हमारी मार्बल क्ले, इसीलिए मैंने जो ये प्लाईवुड लिया हुआ है, और प्लाईवुड के बाद में इसको हम मार्बल से काम कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि ये इसको झेल सकता है इतना। हेलो डिम्पल जी, डिम्पल जी आपने क्लॉक का भी बोला और मेरे माइंड में क्लॉक आया, तो क्लॉक तो हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज ऑफ़र भी है क्लॉक के मटेरियल पर। म्यूरल क्ले, ये हमारी मार्बल क्ले है ना, मार्बल की। तो अभी ऑफ़र है, आप ख़रीद सकते हो, है ना। और कटर्स की क्लास के ऊपर भी अभी ऑफ़र है। ये देखो इतना एम्बोज करेंगे इसको हम, थोड़ा सा और, बहुत मतलब थोड़ा सा एम्बोज करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। ये देखो करीब इतना थिक हमें लेना है, ये 8 mm इतना ही थिक होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा थिक नहीं होगा। इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे, है ना। थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं पहले, और इसको मैं आगे शिफ्ट कर देती हूँ। अभी ये केवल हमारी बताएं क्ले का जो हम काम करने वाले हैं ना, उसका बेस रेडी हो रहा है, पता है, केवल बेस रेडी हो रहा है। अब ये देखो इसको हमें इस तरीके से इस साइड भी मर्ज करना है,
और इस साइड भी मर्ज करना है। इसको प्लेन करेंगे। इस तरीके से गोलाई में, ये ऐसे। यहाँ पर केवल बीच में इसलिए हम इतना इसको उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा फ्लावर आएगा ना, ये वाला जो हमारी डिज़ाइन रहेगी, ये वाली यहाँ पर इस तरीके से आएगी। तो ये बीच में हल्का सा उठा हुआ रहेगा, है ना, बीच सेंटर में हल्का सा वो उठा रहेगा। यहाँ पर नीचे रहेगा और यहाँ पर उठेगा और यहाँ पर फिर नीचे हो जाएगा। तो एक इस तरीके से गोलाई में ये वाली चीज़ आएगी और यहाँ पर हम फ्लावर हमारे पूरे अरेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेगा। हर एक चीज़ को आप परफेक्ट काम करते जाओ पूरा फिनिशिंग के साथ में, तो ही सही रहेगा। अगर ये हल्का सा हमें ऐसा लगता है कि ये एम्बॉस कम है, ये जो एम्बॉस किया हुआ है हमने, ये मैं आपको बताऊं, इसकी मोटाई ये देखो, है ना, मिनिमम ये जितना हमने लिया है ना, ये हमारा 8 mm इतना ये भी थिक है। इसकी भी जो अच्छे से जो हमने उठाया है इसको, ये 8 mm इतना ही है, ये भी उतना ही है ना। इसकी और इसकी दोनों की ये बराबर होनी चाहिए थिकनेस, तो ये सही रहेगा। और इसके ऊपर इस तरीके से आप थोड़ा सा बच के काम कीजिएगा, जिससे कि ये ठीक है। तो यही हिस्सा हम इस पर पूरे हमारी जो क्लॉक है उसके ऊपर करने वाले हैं, है ना। तो ये क्लॉक बहुत सुंदर निकल के आने वाली है। ये थोड़ा सा हेवी होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट ठीक है, ये हम इसके ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप कर सकते हो, हेलो कीर्ति जी, एक चीज़ और हम कर सकते हैं। अगर जैसे ये आप लोगों को, हमें ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा हेवी होगा, है ना, बट हमने बोर्ड जो प्लाईवुड लिया है वो इसीलिए 8 mm का लिया है कि ये इसको थोड़ा सा सहन कर सकता है ना, इतना वेट ये झेल सकता है। हम यहाँ पर इतने एरिया पे एल्यूमिनियम फॉइल लगा सकते हैं। पहले एल्यूमिनियम फॉइल स्टिक करी और उसके बाद में फिर उस एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर हम क्ले की एक लेयर लगा सकते हैं। ठीक है, बट वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है कि एल्यूमिनियम फॉइल हम बहुत पतली लगाएंगे तो भी हमें उसे उठाने के लिए क्ले थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए रहेगी, और अगर हम उसे बहुत ज़्यादा उठा के लगा देंगे तो भी उसको कवर करने के लिए हमें क्ले की लेयरिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों में हमें क्ले तो लगेगी ही लगेगी, है ना, और क्ले अच्छी क्वांटिटी में लगेगी। तो इससे क्या होगा कि जो हैवी हम कर रहे हैं, अगर कम करने के लिए हम इस पर एल्यूमिनियम फॉइल लगा रहे हैं, वही चीज़ लगाने के बाद भी हमारा पीस जो है उसी वेट का बनेगा, है ना। इसलिए मैं सिंपली ये क्ले ही लगा रही हूँ, जिससे कि इसकी ये स्ट्रॉन्ग भी बने अच्छे से और ये बहुत अच्छे से निकल के भी आए, एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ठीक है, इसीलिए हमने ये लगाया है। तो ये वाला हिस्सा हम इसके ऊपर पूरे पे कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से। तो अभी, है ना, ये वाली क्लॉक में मैंने 20 सेंटर वाला ये वाला हिस्सा बना दिया है। यहाँ पर ये कुछ है ना, इसके ऊपर किसी तरीके का कुछ भी चीज़ नहीं आनी चाहिए, एकदम बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, ये एकदम प्लेन। इस तरीके से, है ना। तो जिन्हें भी मैं बता दूँ
ये वाली जो किट है उस पर आज का ऑफ़र है। उसमें प्लाईवुड भी आपके साथ जा रहा है आपके पास में, और ये मोल्ड्स आप लोगों के पास में जा रहे हैं, है ना, ये चारों मोल्ड जा रहे हैं। और इसकी जो भी कॉस्टिंग है वो आपको मैं पहले भी अगर बता चुकी हूँ। मैंने पहले बोर्ड का जो प्राइस था वो अलग से बताया था, अब उसी को ऐड करने के बाद में जो इसकी टोटल प्राइस बनती है उस पर 15% का ऑफ़र है आज, ठीक है। और इसके साथ में अगर आप लोग कटर की क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो उस पर भी केवल आज 15% का ऑफ़र है, फीस पर, केवल फीस पर, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को क्लास में इतना ही बता पाऊँगी, क्योंकि इसके बाद में मुझे भी थोड़ा सा काम है, आज अर्जेंट काम है। बट कल भी आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने आप लोगों को आज ये पूरा बताया है कि किस तरीके से आप लोग जिनके पास में मटेरियल पहुंच गया है ना, या फिर जिन लोगों के पास पहुंचने वाला है, तो अभी 2-3 दिन है, तो 2-3 दिन में आप लोग इतना काम करके रेडी रखोगे, है ना। मैं भी इस पर ये वाला काम करके रेडी रखूँगी, है ना। ये वाला सर्कल तो हमारा बन गया है, बट फिर भी बाहर वाला जो सर्कल है उसको भी काम करके पूरा रेडी रखूँगी यहाँ तक के लिए, है ना। ठीक, तो जिनको भी लेना है कटर की क्लास या मोल्ड की किट खरीदनी है पूरी ये क्लॉक की, वो लोग मुझे व्हाट्सअप करके ख़रीद सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास आपकी अगर ये चीज़ ड्राई हो गई तो कल होगी, नहीं तो फिर मंडे होगी, है ना। और मंडे हम आगे काफ़ी सारा काम करेंगे, बाहर के जितने भी हमारी ये वाले जो डिज़ाइनिंग है इससे हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना, सारा बाहर का। क्योंकि फिर क्ले का काम हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, है ना। क्ले का जितना भी हमारा वर्क रहेगा वो फिनिश हो जाएगा, और मे भी शायद हम इस पर कलरिंग भी कर दें, और उसके बाद में फिर हम बनाएंगे हमारा मोल्ड का, है ना। फिर हम हमारा बनाएगा मोल्ड का, सॉरी, फिर हम बनाने वाले हैं हमारे मोल्ड से जो फ्लावरिंग का काम है वो करने वाले हैं, क्योंकि फ्लावर जो हम बनाने वाले हैं वो कलरफुल बनाने वाले हैं, है ना। तो हम पहले क्लॉक पूरी कंप्लीट कर लेंगे, इस पर जितना भी वर्क है उतना, और उसके बाद फिर हम फ्लावर का काम करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के पास, फिर से आती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, और इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ मैं समझा चुकी हूँ कि ये किस तरीके से आपको कितना उठाना है, ठीक है। ओके, बाय बाय। जिनको भी ये किट चाहिए, कटर की क्लास ज्वाइन करनी है, क्ले की क्लास ज्वाइन करनी है, तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर मैंने पिन किया हुआ है, उस पर आप डिटेल ले सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। किट के ऊपर जो ऑफ़र दिया है वो केवल आज के लिए है, और कटर की क्लास पर जो ऑफ़र दिया है वो केवल आज के लिए है। दोनों चीज़ों पर 15% का ऑफ़र है, और वो केवल और केवल आज के लिए है, ठीक है। आज बसंत पंचमी है, इसलिए केवल आज के लिए उस पर ऑफ़र है, ठीक। बाय बाय, और हैप्पी बसंत पंचमी वंस अगेन, है ना। आप लोगों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। हैव अ गुड डे, बाय बाय।